हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को फिर से कक्षा 7 का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। पार्ट 5 4 तक का आप लोग को पढ़ा दिए थे। ये पार्ट आप लोग का 5 है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है जिसका नाम है मिठाई वाला। कहानी का नाम है मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भागवती प्रसाद वाजपेयी। भागवती प्रसाद वाजपेयी बहुत ही महान लेखक थे। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर मंगल गांव में हुआ था, है ना। इनका जन्म गांव हुआ था उत्तर प्रदेश कानपुर के मंगल गांव में हुआ था। ये लगभग इनकी लिखी हुई लगभग 300 कहानियां हैं। उसी का एक कहानी है जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिठाई वाला। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कहानी में बताया गया है फेरी वाला के बारे में, है ना। एक फेरी वाला रहता है जो कभी मिठाई ला करके बेचता है तो कभी खिलौने ला करके बेचता है ना। फेरी वाला मतलब क्या होता है, जो गांव गांव गली गली घुर के कुछ ना कुछ बेचा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेरी वाला। तो उसी का कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फेरी वाले के बारे में बताया गया है। कहानी का नाम है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाला। मतलब कि इसमें बताया गया है कि एक फेरी वाला आता है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही एकदम सुंदर आवाज में बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कौन आया। मतलब आधा बोलता है, पूरा नहीं बोलता। खिलौने वाला आया है मतलब आधा आधा बोलता है, और बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठते। उसके अस्निभिस्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। वह इतना मीठा, इतना स्वर में वह गाता, ये सब बोलता था कि अगल बगल के सभी मकान के लोग एक जगह कहीं ना कहीं एकदम थम जाते, रुक जाते। क्या क्या चीज वाला आया है। बहुत ही प्यार से बुलाया करते थे सबको। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और अत्यंत व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इकट्ठे हुए बच्चे झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जब वह खिलौने वाला गली में घुसता था तो बहुत ही मीठे स्वर में बुलाता था सबको, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। एकदम मीठा स्वर में गाता था। तो सभी मकानों में, वहां अगल बगल के सभी मकानों में पूरा हलचल मच जाती थी और सभी छज्जा पर से, मतलब छत पर से नीचे झांकने लगती थी। और बच्चों, जो युवतियां होती थी, जो औरत होती थी, अपने बच्चों को गोद में लेकर के बाहर निकलती और अगल बगल के जो बच्चे रहते थे खिलौने वाले को पूरा घेर लेते थे। वैसे भी होता है हम लोग के गाँव में, तो कहीं भी कुछ भी बेचने आता है, फेरी वाला आता है, कैसे एक बच्चा को बुलाता है, 10-15 बच्चा उसको घेर लेता है। उसी प्रकार वहां भी बच्चा लोग उसको घेर लेता और खिलौने वाला वहीं पर खिलौना निकाल करके सबको फिर दिखलाने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे जो है पैसे लाकर खिलौने वालों से मोल भाव करने लगते, कितने के ये खिलौने हैं। बच्चे पूछते, कितना कोमल भाव से, कितना प्यार से बच्चे का आवाज आता है वो आप लोग सुनिए। बच्चे पूछते हैं, इसका दाम क्या है। मतलब उसको इसका बोलने नहीं आ रहा, बच्चे लोग कैसे बोलते हैं, इचका दाम क्या है। और इचका, और बगल वाला को पूछता है इचका दाम क्या है, और इचका दाम क्या है। और इचका मतलब इसी से था 3-4 बार सब खिलौना को हाथ में ले लेकर के बच्चे लोग
पूछते हैं। खिलौने वाले बच्चे को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने वाला जो है बच्चे के नन्ही नन्ही हाथों से, मतलब कोमल हाथों से, बच्चों का हाथ कैसा होता है, नन्ही नन्ही पूरा कोमल होता है, उनके हाथों से वह पैसे ले लेता है और उसके बच्चा के खिलौने के अनुसार, मतलब कि पसंद के अनुसार उसको खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार कहता, बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाला। अब खिलौने वाला वहां से चला जाता है वही गली में, फिर से आवाज लगाने लगता आगे बढ़ करके, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर में हिलोर की भांति उसका मादक गान गली भर के मोहल्लों मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाते। खिलौने वाले जो है पुकारते पुकारते बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाते, लेकिन उसका स्वर जो है चारों तरफ पूरा बढ़िया से फैल जाता और सभी एक बार जरूर उसको देखते और उसका खिलौना लेते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन वही खिलौने वाला से खिलौने खरीद लेता है और घर लेकर के आता है। दोनों का नाम रहता है, एक नाम रहता है चुन्नू, एक का नाम रहता है मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसे उछद ए। अब जो है मुन्नू बोलता है एकदम कोमल भाव से, प्यारा भाव से, मेला घोला, घोड़ा नहीं बोलता है, घोड़ा की जगह घोला बोलता है, घोला। मेला, मेरा नहीं, मेला, मेरा घोला कैसे उछल ए। अब मुन्नू बोलता है, चुन्नू बोला, मुन्नू बोलता है, ऑल देखो मेला घोला कैसे उछले। अब बोलता है चुन्नू, मेला घोला कैसे उछले ए। दोनों अपने हाथी घोड़ा लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। अब जो है माँ उन दोनों का प्यारा प्यारा आवाज सुन करके पूरा मुस्कुरा रही थी और फिर उसको बुलाई, अरे ओ चुन्नू मुन्नू जरा इधर आओ, खिलौने कितने में तुम लिए। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गए ए। बोला 2 पैसे में, पैसा नहीं पैसे में, खिलौने वाला दे गए ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। वह तो वही जाने, लेकिन ये तो दे गया ही, इतना तो निश्चय है। मतलब कि वह तो वही जाने कैसे दे गया इतना सस्ता खिलौना। छोड़ो कोई बात नहीं, जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। मतलब ये सब वो अभी सोचने फिरने लगी। फिर वो अपना काम में उसकी मम्मी जो है लग गई, चुन्नी मुन्नू की मम्मी रोहिणी है ना। 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद फिर से नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मतलब 2-3-4 बाद एक मुरली वाला नगर में आने वाला है। कुछ आने वाला रहता है तो उसका दूर दूर तक आवाज उसका फैल जाता है, मतलब उसका पहले से अति हो जाता है। तो बोला ये 2-4 दिन के बाद क्या आने वाला है, मुरली वाला आने वाला है। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह बहुत ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब जो है सभी गांव वाला आपस में चर्चा करने लगे कि वह तो मुरली वाला बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही प्यारा मुरली बजाता है, मुरली बजा करके उसको मुरली को बेचा करता है, सो भी कितना में, मतलब कि सो भी 2 पैसे में। सब आपस में बात कर रहे थे, भला उससे उसको क्या बचता होगा, उसकी मेहनत का भी पैसा नहीं आता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया,
कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। अब जो है एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया कि मुरली वाला कैसा है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र में तो उसकी कभी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-20 होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह जो है बहुत ही दुबला पतला लड़का है, बहुत ही गोरा है और ज्यादा उम्र भी उसकी नहीं है, 30-20 के अंदर में है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब बोला वही आदमी तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या हुआ, पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब वही आदमी बात करने लगा दूसरे आदमी से, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार हुआ भी था। मतलब जिस प्रकार तुमने उसका शरीर बताया, उसका रंग रूप बताया, उसी प्रकार हुआ भी खिलौने वाला भी था। तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद। वह क्या है? उस्ताद है। जो भी है जैसा भी, लेकिन क्या है? उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वालों की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चे को बहलाने वाला मुरलियां वाला है ना। अब जो है मुरली वाला सचमुच आ गया गांव बेचने के लिए। अब पूरा मोहल्लों में, पूरा गली में वो पुकारने लगता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला। मतलब आधा बात इसमें, पूरा बात नहीं बोलता है। रोहिणी ने भी मुरली वालों का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। वह देखने वह भी गई। कौन? मुन्नू चुन्नू की मां रोहिणी। उसको याद आ गया, किसका? खिलौने वाला। खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा करके खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गया। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। अब जो है रोहिणी जो है किसको बुलाने बोली? अपने खिलौने वाला को। जरा चुन्नू मुन्नू के लिए क्या ले ले हम लोग? खिलौने ले ले, है ना। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, ये भी जान पड़ता कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। मतलब कि जाओ तुम खिलौने वाले, इसको मुरली वालों को बुला करके आप लाइए। क्या पता फिर से दोबारा ये गली में आए कि आए या ना आए। चुन्नू मुन्नू के लिए एक एक बांसुरी मुरली जो है ले लेते हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह के लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरलियां? उसी तरह वह दरवाजे के पास आया गए और मुरली वालों से पूछा, क्यों भाई, किस प्रकार देते हो मुरलियां? किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी। बाबूजी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की रोथनी पैजामा ढीली होकर लटक गई है। इसी तरह दौड़ता हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी ले दे मुरलियां, हम भी ले दे मुरली। मतलब कि इतना जोर से सब बच्चे लोग दौड़ करके आया। किसी का पैजामा, किसी का कपड़ा, किसी का शर्ट, किसी का चप्पल जूता उधर ही छूट गया। सब मुरली वाले को आकर के घेर लिया। हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मतलब हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। बच्चों का आवाज में थोड़ा तोतलापन होता है ना। वही तोतलेपन से हुआ, बच्चे लोग बोलने लगे, हम भी लेंगे, हम भी ले दे। मुरली वाले हंस गदगद हो उठे। मुरली वाले जब ये सुना इसका आवाज, बच्चों का आवाज, तो वो पूरा खुश हो गए। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। बोला मुरली वाले जो बोला, सबको देंगे खिलौने, जरा एक एक, थोड़ा देर रुको, सबको धीरे एक एक करके हमको खिलौने देने दो मुरली। अभी इतनी जल्द हम कहीं नहीं लौटे, थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरा
57। मतलब मेरे पास एक दो मुरलियां नहीं, इतना जल्दी हम बेच चले। तुम लोग थोड़ा बच्चा लोग थोड़ा सिर रखो है ना, सबको मुरली मिलेगा एक एक करके। हम बेचने तो आए हैं, क्या करना है, बैठने नहीं आए हैं, बेचने आए हैं। तो हम जो है मुरली बेच कर ही जाएंगे। हाँ बाबूजी, क्या क्या पूछा था आपने, कितने में दी? मतलब कि अब जो है उसके पापा जो है, चुन्नू मुन्नू के पापा वहां पर आए, पूछे तो अब जो खिलौने वाला बोलता है हाँ बाबूजी क्या आपने पूछे, कितने में दी मुरली? दी तो वैसे 3-3 पैसे के साहेब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मतलब बेच तो रहे हम 3-3 पैसे में, लेकिन आपको कितने पैसे में दे दूंगा? 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कैसे हैं, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहे हो। अब जो है वहां धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, क्योंकि कोई फेरी वाला होता है जो बताता है कुछ और देता है कुछ। मतलब कि बोलता है कि हम सबको तो दे रहे हैं 3 रुपए में, लेकिन आपको कितने में देंगे? 2 रुपए में। वास्तव में हुआ 2 ही रुपए में सबको दे रहा है, लेकिन बताता है सबको अलग अलग, क्योंकि सुनने वाला और लेने वालों को भी लगे नहीं मेरे लिए कुछ न कुछ कम मोल भाव हुआ है। तो वही थोड़ा सा मुस्कुराए बोलने लगे, क्या जी सबको देते हैं 2 ही रुपए में, हमको 2 रुपए 1 रुपया एहसान लाद रहे हैं। फिर बोले तुम लोगों को भी झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे पर ही लाद रहे हो। मतलब बोल रहा है कि फेरी वाले को झूठ बोलने की क्या होती है, आदत होती है। सबको देते होंगे 2-2 पैसा में, लेकिन आदत हो गई सबको 3-3 पैसा बोलने का। मुझ पर क्या कर रहे हैं, बोझ लाद रहे हैं, ठीक है ना, लाद रहे हैं। मुरली वाले एकदम अप्रतिभा हो उठे, बोले आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? बोला आपको पता नहीं है कि इनकी असली लागत क्या है? या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजों को ना बेचे, पर ग्राहक को सही नहीं समझते। मतलब ग्राहक को ये नहीं पता रहता दुकानदार को हानि होता है कि लाभ होता है। हानि उठाकर भी कितना ग्राहक बेचता है, लेकिन सबको लगता है कि नहीं, दुकानदार कभी हानि नहीं उठा सकता, सब कुछ लाभ ही लेगा। दुकानदार मुझे लूट रहा है, सबको लगता है कि क्या कर रहा है, दुकानदार मुझे लूट रहा है। कितना भी सस्ता हम आप लोग को दे देंगे, लेकिन लगेगा क्या चीज, दुकानदार हमसे कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 पैसे ही है। अगर सच पूछिए तो इसको बनाने में हमको मात्र 2 ही पैसा लगा है। आप कहीं से 2 पैसे ये मुरली नहीं ला पा सकोगे। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली ला नहीं पाओगे। मैंने तो पूरा 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। मैंने 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे 2 पैसा पड़ा था। आप तो 1-2 लीजिएगा, तो आपको और क्या पड़ेगा, इसका भाव महंगा पड़ेगा। विजय बाबू बोले अच्छा इससे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब बोला इससे ज्यादा नहीं, जल्दी से हम क्या करो, 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियां थी। बच्चों को रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली उसे दे देता। अब जो है 2 मुरली लेकर के वहां से हुआ चला जाता है चुन्नू मुन्नू के पापा, लेकिन बच्चों लोग का झुंड जो रहता है वहीं पर खड़ा रहता है और बच्चों का मनपसंद कलर की मुरलियां सबको वह देता रहता है। तब बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं से ले लो बाबू राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। मतलब कि सबको आप पसंद करा करके तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा, सबको बच्चा को पसंद करा करके सबको मुरली देता है। हाँ भाई ये तुमको वही देंगे। अब जो है एगो बोलता है ना हमको ये नहीं वो चाहिए, तो बोलता है हाँ बच्चे तुमको मैं वही दूंगा, ये लो तुमको वैसी ही ना चाहिए या रंग की या नारंगी रंग की है। सभी बच्चे ने अपना अपना कलर बताया और अपना अपना
क्या लिया, अपना अपना मुरली लिया। जो जो कलर जिसको पसंद आया, जो जो रंग जिसको पसंद आया, वो अपना अपना उसी प्रकार अपना अपना रंग, वो अपना अपना मुरली मतलब की बांसुरी ले लिया। चलिए यहीं तक आप लोग का कहा जो है ये था आप लोग का पार्ट 1। अब आप लोग को कहानी को पूरा पार्ट 2 में देखिएगा, है ना। ये पार्ट 1 है आप लोग का, बढ़िया से इसको पहले समझ लीजिएगा इसको। अब आप लोग को पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग को बढ़िया से जो है ये कहानी को पहले देख लेना है शुरू से लेकर के अंत तक। अब नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनेगा वो आप लोग को ध्यान से देखना है। ये आप लोग का पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।